हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11 की फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 जो चल रहा था बेटा आपका सरल रेखा में गति, उसी से संबंधित बाकी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे शॉर्ट वीडियो में हो चुके हैं। अब हम देखेंगे गति के समीकरण को कैसे सिद्ध करते हैं, ओके, और किसको क्या बोलते हैं, उसका जो सिंबल रहता है उसमें किसको क्या बोला जाता, समझ गए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए रफ और पेन लेकर के बढ़िया से बैठ जाइए और चलिए चलते हैं। तो गति का भाई साहब पहला समीकरण जो है हमारे पास में v बराबर कितना होता है u प्लस एटी, v इक्वल u प्लस एटी। इसमें देखिए जरा सी लैंग्वेज आपको लिखनी है कि माना एक कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण मतलब कि एक यूनिफॉर्म आपकी एक्सेलरेशन से चल रही है, जिसका प्रारंभिक जो वेग है इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, फाइनल वेलोसिटी यानी कि समय t के बाद उसका अंतिम वेग कितना है भैया v। तब देखो ध्यान से त्वरण बराबर क्या होता है भैया, त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है हमारे पास में भैया, होता है फॉर्मूला वेग में परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी, और भाई साहब होता है हमारे पास में कितना समय। अब चूंकि यहां पास देखो आप त्वरण को भैया शो करते हैं किससे, ए से, वेग में परिवर्तन मतलब होता है अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u, और भाई साहब अपॉन में कितना होता है टाइम मतलब कि होता है t। इस t भाई भाग में है, डिवाइड में है, इसका ट्रांसफर करोगे तो इसमें a में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो सबको पता है। यहां पे कितना बचा v माइनस का u। अब आप खुद देखिए माइनस का ट्रांसफर यदि हम करें मतलब कि माइनस चिन्ह को पक्षांतर करें तो प्लस होता है, सबको पता है। माइनस u को हम इस तरफ लेके आए सो 80 और माइनस इस तरफ आएगा सो प्लस का u बराबर कितना बचा v। इसी को भैया आप लिख सकते हो क्या, v बराबर u प्लस के 80। इसी को प्रूव करना था तो पहला समीकरण हमारा हो जाता है सिद्ध। अब दूसरे समीकरण को देखो कैसे सिद्ध करते हैं, ओके। बिल्कुल एकदम लोड नहीं लेना है, एक ही वीडियो में आपको कम समय में तीनों के तीनों समीकरण में आपको बता देने वाला हूं, ओके। अब देखो दूसरा वाला समीकरण भाई साहब क्या है, सो दूसरा समीकरण है विस्थापन s बराबर ut प्लस 1/2 at की पावर भैया कितनी है 2। अब यहां सबको पता है s विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, और t हमारा समय है, और a हमारा कहलाता भैया यहां एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। अब यहां देखो इसमें भी छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है जो मैं बता चुका हूं कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है जिसका प्रारंभिक वेग है भैया u, t समय बाद उसका जो अंतिम वेग है वो v हो जाता है, और उसका जो विस्थापन है वो है s। तब इसमें आप निकालोगे भाई साहब औसत वेग। तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी आपको पता है, फॉर्मूला होता है कुल वेग और भैया होता है वेग की संख्या। अब आप खुद देखो औसत वेग जो है भाई साहब उसको हम दर्शाते किससे, भी और ए भी लिख दिया मैंने, तो भी तो हो गया क्या है वेग, ए भी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी मतलब कि औसत वेग, ओके। कुल वेग का मतलब है भाई दो ही वेग हैं, एक तो अंतिम है और एक प्रारंभिक, तो इसको मैंने लिख दिया प्रारंभ अंतिम मतलब भी और प्लस का यू। चूंकि कुल वेग जब निकाला जाता है भैया टोटल वेलोसिटी के लिए उनको सबको जोड़ देना पड़ता, तो मैंने जोड़ दिया। और नीचे टोटल संख्या कितनी है वेगों की, एक तो अंतिम है और एक प्रारंभिक है, मतलब सिर्फ दो, मैंने दो से डिवाइड कर दिया मतलब भाग कर दिया, इसे नाम दे दूं मैं समीकरण नंबर 1। अब मुझे काउंट करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कुल विस्थापन कितना है, तो मैं भाई साहब फॉर्मूला लगाऊंगा कि भाई साहब कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता, इसका सूत्र भाई साहब होता है आपका औसत वेग और भैया गुणा में हो जाता है आपका समय। तो कुल विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं एस से, तो भैया एस लिखो, औसत वेग क्या है भी ए भी, और भैया गुणा में समय। इसकी वैल्यू जो है जे दी है समीकरण नंबर 1 की कितनी दी है v प्लस यू, और भैया बटे में 2 है, और गुणा कितना दिया भैया t का। अब चूंकि यानी सिंस आपने देखा कि गति का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, यही है ना। सो यहां पे देखो आप जहां v लिखा वहां v की वैल्यू रखो u प्लस ए टी, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो आंसर कैसे आएगा भैया, एकदम बड़ा सिंपल है, बस लोड नहीं लेना है आपको। देखो s बराबर v की वैल्यू j है पहले समीकरण से, सो रख दी मैंने u प्लस ए टी,
और भैया बटे में यहाँ पास देखो क्या है, अभी कुछ नहीं है, और प्लस का यहाँ पास कितना दिया था अपने पास में, u पहले से ही दिया है, और अब दिया है सबके बटे में कितना भैया 2, बाहर गुणा कितना है t का। आप खुद देखो v के स्थान पर यह मैंने रखा है u प्लस एटी, सो v के स्थान पर u प्लस एटी, u हमारा ज्यों का त्यों है, और बटे में सबके कितना है भैया 2, बाहर t ज्यों का त्यों मैंने कर दिया, कोई अलग से काम नहीं किया है। अब यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाओ, एक uj है, एक uj है, सो कितने u हो गए 2u, प्लस इसको आप ऐसा लिख सकते 1/2 एटी, और भैया जो 2 सबके बटे में है, सो इसको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, सो 2 को मैंने यहां पे भी लिख दिया, इनटू में हो गया t भाई, एक u 2u प्लस का एटी जो दिया, अब इस सबके बटे में 2 है तो मैंने इस 2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आप खुद देखो इस 2 से जो 2 हमारा खत्म हो गया, ओके, सो बचा कितना s बराबर अंदर यहाँ पास u बचा, प्लस यहाँ पे हम इसको लिख सकते यही का यही एटी, और बाहर दिया भैया t का गुणा दिया, इस t का गुणा भैया अंदर इन दोनों पदों में करो तो आंसर मिल जाएगा, तो s बराबर u का t में करोगे तो मिलेगा ut, प्लस 1/2 ज्यों का त्यों, a ज्यों का त्यों, t का t में गुणा करोगे भैया सो t की पावर 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और जी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ओके, 2 समीकरण हो गए। और तीसरा देखो, तीसरा बिल्कुल इजी है भैया, कुछ भी नहीं करना है, अब लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी, आपकी लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ समीकरण चेंज हो जाएगा। सो देखो कैसे चेंज होगा, मैं समीकरण लिख देता हूं गति का तीसरा भैया, v की पावर 2 u की पावर 2 और 2as, ऐसा भी आ सकता है, और यदि ऐसा नहीं आया तो भैया आपको सिद्ध करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है v का वर्ग, इस तरफ का जो प्लस का u का वर्ग है इसको इस तरफ लेके आ जाओ, सो हो जाएगा माइनस का u की घात 2 भैया u का वर्ग, और यहां कितना हो गया 2as, ऐसा भी आ सकता है, तो दोनों को देख लेते हैं। लैंग्वेज भैया वही है, इनका संकेत जो है उनके नाम वही हैं, और औसत वेग भी हमें निकालना है तो सेम वही को वही निकलेगा। देखो ध्यान से, अब मैं सिर्फ डायरेक्ट औसत वेग निकाल देता हूं इसका, तो औसत वेग बराबर हमें वही पता है, कुल वेगों की संख्या मतलब v प्लस u और बटे भैया 2। अब यहां निकाल दो आप क्या, कुल विस्थापन, तो फॉर्मूला सेम वही है, विस्थापन तक सेम टू सेम वही है जो द्वितीय समीकरण में दूसरे में हमने किया है, क्या है औसत वेग, और भैया गुणा में है कितना समय, सो देखो सूत्र वही का वही, s कुल विस्थापन s, औसत वेग जे दिया v प्लस का u और बटे में भैया कितना दिया है 2, समय को t। अब आपने देखा है कि गति का पहला समीकरण हमारे पास में होता है v बराबर u प्लस का at, यहाँ पे आपको लेकिन चाहिए है अब t का मान, t कैसे निकलेगा, देखो u को यहाँ ट्रांसफर करो सो हो जाएगा माइनस का u बराबर का at, t निकालना तो t में भैया a का गुणा है, ए का जो गुणा है मल्टीप्लाई है, और ए का पक्षांतर और करो सो भैया गुणा का पक्षांतर मतलब मल्टीप्लाई का ट्रांसफर हम करते हैं सो वो डिवाइड हो जाता है, इतना पता है आपको। सो टी यही लिखो, ए को ट्रांसफर करो सो भी माइनस यू, भैया आ जाएगा ए। अब यहां जहां टी लिखा वहां पे मैं कितना लिख दूंगा भी माइनस यू बटे 2, सो हो गया भी प्लस का यू भैया बटे में 2, टी की जगह पे लिख दूंगा भी माइनस का यू भैया बटे में ए। अब यहां पे क्या है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, पढ़ा है, चूंकि सिंस ए प्लस बी और भैया ए माइनस बी बराबर देखो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, जी होता है एक फॉर्मूला, यही यहाँ पे सेट हो गया फॉर्मूला। देखो ए प्लस बी मतलब बी प्लस यू, ए माइनस बी मतलब बी माइनस यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर आपके हाथ में। देखो भैया आप बिल्कुल अतः एस बराबर क्या होगा भैया v का वर्ग माइनस u का वर्ग भैया बटे में देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो यार, 2 का तो 2a हो गया, इसको यहां ले जाओ सो 2as बराबर में होगा भैया v वर्ग माइनस u वर्ग, ये तो पहला हो गया। इसके बाद दूसरा जो है कैसे आ जाएगा, इसको हम इस तरफ लेके जाएं, देखो माइनस यू की घात 2 को यहाँ पे ले जाओ तो क्या बचेगा v वर्ग, इसको यहाँ ले जाओ सो u का वर्ग प्लस के 2as, जे हो गए तीनों के तीनों समीकरण आसान सी भाषा में आपके सिद्ध। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए BW प्रबंध के साथ में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।